अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम को। ग्रीडी एल्गोरिदम है एक। अब इसमें हमें क्या किया जाता है, हमें प्रेजेंट किया जाता है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ। हमें हमारे पास एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होगा जिसके अंदर A1, A2 और AN तक कोई भी ना एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होगा। अब हर एक एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम होगा और किसी भी एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम है वो लेस देन और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, यानी वो नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो उसका फिनिश टाइम है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, कि वो कभी भी उसका फिनिश टाइम इनफाइनाइट नहीं होगा, वरना वो जो एक्टिविटी है वो हमेशा रन करती ही रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। और उसका जो फिनिश टाइम है वो उसके स्टार्ट टाइम से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल भी नहीं, ग्रेटर होना चाहिए। तो ये इसके अंदर जो है ना कॉन्स्ट्रेंट है जो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। और हमें प्रॉब्लम में ये सारी चीज़ें जो है वो प्रेज़ेंट की जाएँगी। अब अगर हमारे पास कोई एक एक्टिविटी जो है ना वो टेक प्लेस होती है, यानी वो एक्टिविटी अगर होती है, तो उसका जो इंटरवल होगा ना टोटल, उसके अंदर जो उसका स्टार्ट टाइम है वो इंक्लूडेड होगा, लेकिन उसका जो फिनिश टाइम है ना वो एक्सक्लूसिव होगा। यानी अगर हमारी एक्टिविटी जो है वो 0 से स्टार्ट होके 4 तक जा रही है ना, तो हम 0 से तो वो एग्ज़ैक्ट मतलब हम यही बोलेंगे कि एसआई यानी जो उसका स्टार्ट टाइम है, वो 0 के इक्वल है। लेकिन जो एफआई है, वो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो 4 के इक्वल है, वो हम बोलेंगे कि वो लेस देन 4 है, यानी 4 उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं हुआ। तो हमारा जो उसका स्टार्ट टाइम है वो 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, लेकिन 4 उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। और हमारे पास कोई भी 2 एक्टिविटीज़ आपस में तभी कंपैटिबल होंगी, अगर हमारे पास एक एक्टिविटी का जो इंटरवल है, उस दूसरी एक्टिविटी का जो इंटरवल है उसके साथ वो ओवरलैप ना करे। मसलन अगर एक एक्टिविटी 0 से लेकर 4 तक जा रही है और दूसरी एक्टिविटी 4 से लेकर 6 तक जा रही है, तो दोनों एक्टिविटीज़ जो है वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम हमारे पास यूँ हो कि एक एक्टिविटी 0 से 4 तक जा रही है और दूसरी जो है वो 3 से 5 तक जा रही है। अब जो इसका जो स्टार्ट टाइम है, वो इसके फिनिश टाइम से पहले आ गया। तो इट मीन्स कि अब ये हमारे पास दोनों क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो हम जो भी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे, वो आपस में ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर वो ओवरलैप हो रही है तो देन उनको हम जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब इस एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के अंदर हमने करना क्या होता है, हमें जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दी जाएँगी, हम उनको सॉर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर फिनिश टाइम। फिनिश टाइम के लिहाज से उनको हम जो है ना वो सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद हम ऐसी एक्टिविटीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपस में कंपैटिबल हों। तो अगर हम ये काम कर लेंगे तो हमारी जो एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम दी जाएगी उसको हम सॉर्ट करेंगे उन अकॉर्डिंग टू देयर फिनिश टाइम, कि हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी का फिनिश टाइम है वो लेस देन है जो उससे नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है उसके फिनिश टाइम से। यानी अगर फर्स्ट एक्टिविटी का फिनिश टाइम 4 है, तो जो उसके बाद एक्टिविटी आ रही है उसका फिनिश टाइम जो है वो 5 या 6 ऐसा कोई फिनिश टाइम होगा, इससे पहले वाला नहीं होगा। यानी इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमने जो है ना वो सॉर्ट करके लिख लेना है एक्टिविटीज़ को। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास ये आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को, एस आई रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्टार्ट टाइम और एफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है उनका फिनिश टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप देखो तो ये इनका फिनिश टाइम जो है वो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, एक सॉर्टेड मैनर के अंदर लिखा हुआ है। जब भी हमने कोई भी एक्टिविटी पिक करनी है तो हमने मेक श्योर करना है कि 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपस में ओवरलैप ना कर रही हों। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं एक्टिविटी 1 को चूज़ करूँ, एक्टिविटी 1 ऑलवेज़ जो है ना वो चूज़ हम करेंगे। क्योंकि इसी से स्टार्ट ले रहे हैं, इससे पीछे कोई एक्टिविटी होगी नहीं, तो वो जो कंपैटिबिलिटी वाली प्रॉब्लम है वो इसके साथ आएगी नहीं। तो हमारे पास जो A0 है या A1 है, जो वो हमारी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब A1 जब हमने सिलेक्ट कर लिया A1 को, देन उसके बाद हम A2 पे आएँगे। अब A2 प्रॉब्लम जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3 से स्टार्ट हो रही है। उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है? 3 है। और जो उससे पिछली प्रॉब्लम जो हमारे पास थी जो A1 है, A1 का जो फिनिश टाइम है वो क्या है? 4। अब इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो हमारे पास क्या होना चाहिए था? वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4 होना चाहिए था। लेकिन ये हमारे पास कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। अब अगर ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं ना 3 से, तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों प्रॉब्लम्स आपस में ओवरलैप हो जाएँगी। तो हमने ओवरलैपिंग जो है ना वो नहीं इसके अंदर करनी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी एक्टिविटी को देखेंगे जो कि है A3। अब A3 कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से।
तो अगर हमारी A3 वाली एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये A1 के साथ ओवरलैप हो जाएगी, तो ये भी कंपैटिबल नहीं है इसके साथ, हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम A4 को चेक करेंगे। अब A4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा? 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो A4 अगर 5 से स्टार्ट होगा तो दोनों आपस में कंपैटिबल है क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहा। तो हम A1 वाली एक्टिविटी को लिंक कर देंगे A4 के साथ कि A1 एक्टिविटी के बाद हम कौन-सी एक्टिविटी परफ़ॉर्म करेंगे, A4 एक्टिविटी जो है वो परफ़ॉर्म करेंगे। देन उसके बाद आ रही है हमारे पास A5 एक्टिविटी। अब A5 एक्टिविटी जो है हमारे पास वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो 3 से स्टार्ट हो रही है। और अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं, तो इंक्लूड करने पे ये यहाँ से स्टार्ट होगी, 3 से, यहाँ से। तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास इन दोनों के साथ ये ओवरलैप हो रहा है इसका स्टार्टिंग टाइम। तो स्टार्टिंग टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए तो हम इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद हम A6 को चूज़ करेंगे। A6 का जो हमारे पास स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है? वो 5 है। और अगर उसका स्टार्टिंग टाइम 5 है तो वो यहाँ से शुरू होगी, तो वो भी क्या होगी? वो इस एक्टिविटी के साथ ओवरलैप हो जाएगी, तो हमने इसको ओवरलैप नहीं करना। फिर उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे A7 को। अब A7 है जो हमारे पास, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो 6 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर इसको हम यहाँ से 6 से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगी? ये ओवरलैप हो जाएगी, तो इसको भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे A8 को सिलेक्ट करेंगे। अब A8 जो है हमारा, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 7 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर 7 से हम स्टार्ट लें, जहाँ पे ये हमारी A4 एक्टिविटी खत्म हो रही है ना, ये बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वहीं से जो है ना ये स्टार्ट हो रही है। तो इसको हम चूज़ कर सकते हैं। यानी पहले एक्टिविटी हमारी कौन-सी आ जाएगी? A1। A1 के बाद एक्टिविटी आगे कौन-सी स्टार्ट होगी? A4। और A4 के फ़ौरन बाद कौन-सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी? A8 स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास है A9। अब A9 हमारी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 8 से स्टार्ट हो रही है। तो यानी ये यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगी, जिसको हम चूज़ नहीं कर सकते। देन इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी, सॉरी एक्टिविटी आ जाएगी A10। अब A10 हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये 2 से स्टार्ट हो रही है। यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस जगह से। तो अगर ये 2 से स्टार्ट होगी, तो ये भी ओवरलैप कर जाएगी, जितनी भी आगे एक्टिविटीज़ आ रही हैं, उन सब के साथ ये ओवरलैप कर जाएगी। तो इसको भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन A11 आएगी। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये 12 से स्टार्ट हो रही है। अब अगर ये 12 से स्टार्ट हो रही है, तो ये यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। और अगर ये यहाँ से शुरू होगी, तो इट मीन्स कि ये ओवरलैप नहीं कर रही, क्योंकि जो लास्ट एक्टिविटी हमने चूज़ की हुई है, वो कहाँ पे फिनिश हो रही है? वो 11 पे फिनिश हो रही है। और ये कहाँ पे शुरू हो रही है? ये 12 पे शुरू हो रही है। तो ये हम जो है ना 4 एक्टिविटीज़ हम चूज़ करेंगे, जो कि हमारी कंपैटिबल एक्टिविटीज़ हैं, जिनको हम एक सीक्वेंस के अंदर रन कर सकते हैं विदाउट एनी ओवरलैपिंग। तो हमारे पास जो सेट ऑफ कंपैटिबल एक्टिविटीज़ आया, वो A1, A4, A8 और A11 आ गया। अब उसके बाद इसका एल्गोरिदम देखते हैं, इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। हमारा जो ग्रीडी एक्टिविटी सिलेक्टर है, इसको एक तो हम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ देंगे, उनका फिनिश टाइम देंगे, सॉरी स्टार्ट टाइम देंगे, फिनिश टाइम देंगे, और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है वो हम दे देंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो ए सेट है ना, ए सेट के अंदर हम जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमने जो एक्टिविटी सिलेक्ट की है, क्योंकि वो फर्स्ट एक्टिविटी है, तो हम के को असाइन कर देंगे 1। क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी ऑलवेज सिलेक्ट हो जाएंगी, उसका कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले कोई भी एक्टिविटी पहले रन नहीं कर रही। अब हम सेकंड एक्टिविटी से शुरू करके लास्ट एक्टिविटी तक एक लूप लगाएंगे, और इसमें चेक करेंगे इफ एस ऑफ एम, यानी एम यहाँ पे क्या है? सेकंड। अगर सेकंड एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू फिनिश टाइम ऑफ के यहाँ पे क्या है? 1, यानी जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने सेलेक्ट की हुई है। अगर उसके फिनिश टाइम से इसका जो स्टार्ट टाइम है वो ग्रेटर या इक्वल है, तो हम इस एक्टिविटी को भी क्या कर देंगे? इस सेट के अंदर यूनियन कर देंगे। और एम अब हमारा कहाँ पे आ जाएगा? जो हमने ये अब नई एक्टिविटी सेलेक्ट की है ना, वो हम के को असाइन कर देंगे, यानी के के अंदर अब किस एक्टिविटी का नंबर आ जाएगा जिसको हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस रन हो जाएगा, तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे। इसी एल्गोरिदम की ये रिकर्सिव फॉर्म है, वो भी साथ में लिखी हुई है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि आपको अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।